काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र का वीडियो कॉलोनी अचानक से पुलिस बल से घिर गया। दरअसल वीडियो कॉलोनी में दो बदमाशों ने मासूम बच्ची और मां को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए और बाहर जाने के लिए वाहन की डिमांड की। वहीं दिन दहाड़े इस दुस्साहसिक घटना से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। बता दें कि इस दुस्साहसिक घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं एसीपी कैंट ने पीड़ित परिवार का सदस्य बनकर घर में प्रवेश कर बदमाशों से बातचीत की, जिसके बाद बदमाशों ने मांग में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं इसके बाद दूसरी टीम मौके पर पहुंची और फिल्मी स्टाइल में दरवाजा खोलते ही पूरी पुलिस टीम ने घर को कब्जे में लेकर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन है और दोनों बदमाशों को थाने में लेकर पूछताछ कर रही है। दो लड़के घर के अंदर, इस घर सामने जो घर आपके हैं इसमें घुसे थे और उन्होंने एक छोटी बच्ची और उसकी मां को कब्जे में ले लिया था। उनकी मांग थी कि 10 लाख रुपए दिए जाए उन्हें। पहले उन्होंने गहने मांगे, गहने जब नहीं मिले तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए दिए जाए और उनको यहाँ से निकलने के लिए वाहन उपलब्ध कराई जाए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और सबसे पहले हमारे जो अधिकारी और टीम पहुँचे थे, एसीपी कैंट श्री अतुल अंजान त्रिपाठी पहुँचे थे और ये पहले परिवार के सदस्य बन के घर के अंदर गए, उनसे एक राउंड वार्ता की, फिर उनका रुख देख के ये बाहर आ गए। चूँकि वो काफ़ी थोड़ा खतरा महसूस हुआ बच्ची के लिए, तो इसलिए बाहर आना पड़ा। हमसे लगातार टच में थे। फिर हमने और अधिकारियों को भी भेजा और टीम को मोबिलाइज़ किया। जब पूरी टीम आ गई तब तक इन लोगों ने बच्ची और मां को लेकर एक कमरे के अंदर घुस के कमरा बंद कर दिया था। तो इनको किसी बहाने से खुलवाया गया। पुलिस के अपने सीनियर अफसर्स ने उनको चाय पानी और बातचीत के बहाने उसको खुलवाया गया और जैसे ही दरवाज़ा खोला, अतुल के नेतृत्व में पूरी टीम जो पहले से पोजीशन में थी, उन्होंने रेड करके दोनों को पकड़ लिया। इनको तत्काल यहाँ से थाने पर भेज दिया गया और कार्रवाई की जा रही है। और हमारी टीम ने बहुत ही शानदार काम किया है, बहुत ही हिम्मत का काम किया और बच्ची और परिवार को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की। इसकी मैं भूरी सराहना करता हूँ। सर, ये बदमाश कौन थे? बदमाश कौन थे? ये करीब 1 घंटा होने जा रहा है। क्योंकि मेरे पास पहला कॉल इनका आया था जब ये घटना हुई थी 3 बजे के आसपास। मैं मोबाइल में देख के आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ। उसके बाद से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और प्लान कर रहे थे। चूँकि एक ये था कि बच्ची को कोई चोट न पहुंचे और बच्ची के गर्दन पर चाकू रख के वो व्यक्ति पूरी बातचीत कर रहा था। तो इन परिस्थितियों में सारी बातों को ध्यान रखते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और वाकई में मैं समझता हूँ कि बहुत ही बहादुरी का काम हुआ। ये अभी जानकारी की जा रही है। अभी तो फिलहाल इनके जो पूरा ये खंगाला जाएगा इतिहास और पूरी जानकारी करके विधिवत नियमानुसार कार्रवाई की। इन्होंने अभी मुझे बताया कि उनकी छत से कोई घुसा था अंदर, उसने चोरी किया, उसको देखा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक गाइडलाइन जारी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पत्रकार किसी भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ मेरा नाम भाई लाल है। मैं एनटीपीसी में एसडीजीएम रिटायर हुआ हूँ। ठीक है ना। 2021 में घटना ये हुई कि मैं एक रूम में, आगे वाले रूम में सो रहा था अपनी पोती को लेकर के। ठीक है। उसी समय ये 2 लोग घुसे हैं चाकू लेकर के। पहले मेरी पोती को उठा लिया, मैं तो सो ही रहा था, पोती भी सो रही थी। सोते ही मैं उठा लिया, गोद में ले लिया, चाकू लगा दिया। एक ने मुझे जगाया तो मैं देखा, फिर मैं चोर चिल्लाया, एक डंडा उठाया तो फिर दोनों लेकर के अंदर घुस गए। मैं मारना चाह रहा था, चोर चिल्लाया तो ऊपर से हमारे बच्चे थे, वो लोग दौड़ के आ गए। सब लोग चाकू देख के वो लोग डर गए कि फिर मेरा डंडा भी पकड़ लिए, मत मारिए नहीं तो चाकू मार देगा। फिर इसके बाद वो लोग ले करके कर लिए, बंद कर लिए। इधर से जाली से सब कुछ बात कर रहे थे। मेरी बहू को जो है उन्होंने बैठा लिया, मेरे बेटे को बैठा लिया, पोती को ले करके साथ में बैठा लिया अपने पास। वो डिमांड करने लगे 10 लाख दो। फिर थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के बाद बोले 6 लाख दो। इस तरह की डिमांड करने लगे, है ना। तो हमने कहा ठीक है, हम व्यवस्था कर रहे हैं। जो है वो लोग बोले, हमने उनको बोल दिया कि हम कुछ नहीं देंगे, ठीक है ना, हमारे पास नहीं है इतना पैसा, हम है ही नहीं हमारे पास पैसा, है ना। लेकिन बेटे बहू उनसे बातचीत, वो लोग हम लोग 2 रोल चल रहे थे। उनको बोल रहे थे कि बात करो, जो कहते हैं देंगे। फिर बोलो अरेंज। फिर हमको बोले कि कहाँ। फिर मेरा बेटा बोला कि हाँ पापा अरेंज कर रहे हैं। जब हम बाहर निकल के आए, बाहर हम इधर चले गए तो बोला अपने पापा को बुलाओ। तो बेटा बोला कि पापा पैसे का अरेंज कर रहे हैं। मैं वहीं पे था ऊपर में, बोले अरेंज कर रहे हैं, पैसा अरेंज कर रहे हैं। इस बीच मैंने फ़ोन किया पुलिस को, एसओ को फ़ोन किया, एसीपी को फ़ोन किए, सारे लोगों को फिर बुलवाया, अपने साथियों को, बाकी सबको फ़ोन किया। कितने घंटे? कुल 3 घंटे मान के चलिए। 3 घंटे जी। पुलिस को छुड़ाने में 3 घंटे? पुलिस को छुड़ाने में हाँ
1.5-2 घंटे तो 2 घंटे तो मान ही लीजिए। आपके घर में एक चोरी भी हुई थी इससे पहले। इसके 4 दिन पहले हमारी चोरी घर में हुई थी 3rd फ्लोर पर, ठीक है। तो ये जो आरोपी पकड़े गए हैं क्या जी। इसी कॉलोनी के हैं कि बाहरी? अब हम नहीं पहचानते हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, जो जिन लोगों ने देखा है, कुछ लोग पहचाने। देखिए ये इधर कॉलोनी के ही है ना, ये बच्चे ये जो हैं ये इसलिए पहचाने कि ये लोग घूमते हैं, मतलब वॉकिंग में आते हैं, तो हो सकता है कि लोकल है। फोटो कितने लोग थे? अच्छा, वो 2 थे, दोनों के हाथ में चाकू था, चाकू लेके घुसे। सही सलामत है। बच्ची बिल्कुल सही सलामत है। पुलिस का मैं धन्यवाद करता हूँ, पुलिस का, फोर्स का, एसीपी का, खास तौर से उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, अतुल जी, हम उनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पूरा रिस्क ले करके मतलब अटैक किया। साथ में हम लोग पीछे से भले ही थे, सब सपोर्ट में पुलिस थी, पुलिस के लोग सादे भेष में 5-6 लोग, हम लोग दोनों बाप बेटे, हम लोगों ने एक साथ अटैक किया, उनको पकड़ लिया। उनका एक 2 पुलिस वाले को हाथ में चाकू भी लगा, लेकिन उन्होंने कमाल का बात उन्होंने किया, हम अपनी तरफ से वी आर अप्रिशिएटिंग फ्रॉम देम फ्रॉम आवर हर्टिएस्ट फ्लोर। वो लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया पुलिस ने।